ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परमात्मा प्रत्यक्षता। पार्ट 10। टॉपिक है प्रकृति की सेवा। सब टॉपिक है प्राकृतिक परिवर्तन। ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप परमपिता परमात्मा ने हमें सृष्टि का परिवर्तन और युग परिवर्तन के विषय में जागरूक किया है। इस परिवर्तन को ही परमात्मा शिव बाबा अंतिम समय सृष्टि का परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, प्रकृति के प्रकोप, समाप्ति का नगाड़ा आदि नाम देती है। यह परिवर्तन प्रकृति के 5 तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें उथल पुथल होने से होता है। सारे विश्व के लिए यह परिवर्तन अपरिचित और अचानक होने वाला है, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमें त्रिकालदर्शी शिव बाबा ने इस परिस्थितियों की समझ दी है। यह प्राकृतिक परिवर्तन क्यों होता है? शिव पिता ने हमें सृष्टि चक्र आदि का ज्ञान दिया है। उसके अनुसार द्वापर युग से हम देह अभिमान में आ गए तो हमारे 63 जन्म के विकारी संस्कार तथा नकारात्मक ईर्ष्या, द्वेष आदि के कलियुगी संस्कारों के प्रकंपनों का प्रभाव 5 तत्वों पर हुआ। अतः 5 तत्व भी हमारे साथ अभी तमोप्रधान बन गए हैं। उनकी अपवित्रता अभी इस अंतिम समय में आपदाओं के रूप में अर्थात भूकंप, तूफान, बाढ़, ज्वालामुखी आदि के रूप में बाहर निकल रही है और परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिव बाबा ने सिखाया है कि पुरानी सृष्टि का नई सृष्टि में परिवर्तन होना तथा नई का पुरानी सृष्टि में परिवर्तन होना, यह सृष्टि चक्र का नियम है। इसके अनुसार अभी तमोप्रधान सृष्टि का परिवर्तन नई सृष्टि में ज्ञान और योग बल से ब्रह्मा व ब्रह्मावत्सों द्वारा विश्व परिवर्तक शिव बाबा ड्रामा प्लान अनुसार करने वाला है। विश्व परिवर्तक नवयुग निर्माता परमपिता परमात्मा इस पतित दुनिया का परिवर्तन पावन दुनिया स्वर्ग में करने के लिए तो इस धरती पर आए हुए हैं। प्रकृति के 5 तत्वों का, सभी मनुष्य आत्माओं का तथा सारे विश्व का परिवर्तन ब्रह्मा द्वारा कराने वाले हैं। प्रकृति की सेवा करने का उद्देश्य है: पहला, प्रकृति पवित्र बने। दूसरा, अंतिम परिवर्तन के समय हमें प्रकृति का सहयोग मिले। शिव बाबा हमारे द्वारा ही 5 तत्वों में परिवर्तन लाने वाले हैं। कैसे? हमें पहले ज्ञान और योग बल से अपनी तैयारी करनी है। हर रोज अमृत वेला श्रीमत के अनुसार एकांतवासी बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा शक्तिशाली याद में बैठकर परमात्मा से शांति, शक्ति,
पवित्रता का बल आत्मा में भरना है और अपनी वृत्ति शक्तिशाली, श्रेष्ठ, पवित्र बनानी है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन तथा वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल शुद्ध बनाने की श्रीमत शिव बाबा ने दी है। इससे हम ब्रह्मावत्सों के प्रकंपनों से सारा वायुमंडल, वातावरण स्वतः पवित्र होगा। 5 तत्व भी पवित्र होंगे। जैसे जैसे 5 तत्व पावन होते जाएंगे, उसी प्रमाण उनकी अशुद्धि बाहर निकलती जाएगी। उससे प्राकृतिक समस्याओं के स्वरूप में जल तत्व, वायुमंडल आदि 5 तत्वों में हलचल शुरू हो जाएगी। इनसे सभी मनुष्य मात्र हवाल दिल, परेशान, तंग हो जाएंगे। उनको वैराग आ जाएगा और उनका ध्यान भगवान की तरफ जाएगा। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आ जाएगा और अंत में परमात्मा संदेश स्वीकार करने की ताकत उनमें आ जाएगी। उसके साथ हमें अमृत वेला और नुमाश्याम योग के बाद मास्टर सर्वशक्तिवान की तथा विश्व कल्याणकारी व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्मृति में स्थित होकर 5 तत्वों को शांति, शक्ति, पवित्रता की सकाश देनी है। इस तरह उनकी मनसा सेवा करने से अंतिम परिवर्तन के समय वे भी हमें सहयोग देंगे। शिव बाबा ने समझाया है, दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप में परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण करेंगे। तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं के शरीरों का विनाश किसी भी विधि से होगा। खून की नदियां बहेंगी। इस अंतिम परिवर्तन के समय सारे विश्व की स्थूल सफाई करने का महान कार्य ये 5 तत्व ही करने वाले हैं और स्वर्ग की स्थापना करने के महान कार्य में हमें बहुत सहयोग देने वाले हैं। अतः उनकी सेवा हमें अभी से करनी है। वह अंतिम परिवर्तन में उनसे सहयोग लेना है। सब टॉपिक है भगवान का रिगार्ड रखना। पिछले 88 वर्ष से भगवान हमारी बहुत प्यार से पालना कर रहे हैं। उन्होंने हमें कीचड़े से उठाकर गोद में लिया, ब्राह्मण बनाया, अभी फरिश्ता सो देवता बना रहे हैं। तो उनकी पालना का रिटर्न हमें उनको सम्मान देकर करना है। प्रभु पिता की चाहनाएं पूर्ण करनी है ताकि उनका स्नेह और सहयोग हमेशा हमें मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे, उड़ते रहे। तो उनकी चाहनाएं क्या है, यह अभी हमें देखना है। सब टॉपिक है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की पढ़ाई। हमारे ब्राह्मण जीवन में
4 मुख्य विषय है। हर रोज मुरली द्वारा बाप दादा हमें ये विषय सिखा रहे हैं। बाप दादा की चाहना है कि यह पढ़ाई हम दिल से पढ़ें और तीव्र गति का पुरुषार्थ करके यह जीवन में उतारे, तो हम यह चाहना पूर्ण करेंगे। तब हम फरिश्ता सो देवता बनेंगे। सब टॉपिक है श्रीमत पर चलना। बाप दादा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए कुछ मर्यादाएं और नियम बनाए रखे हैं। वही है श्रीमत, श्रेष्ठ मत। उसके अनुसार ही हमें चलना है। वही हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए बाप दादा की चाहना है हम आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चे बन यथार्थ अर्थात एक्यूरेट श्रीमत पर चले। हम देख रहे हैं समय आगे बढ़ रहा है। समय के पहले हमें तैयार होना है। तो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हम समस्याओं से सामना कर सलामत रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। दुनिया में भी हम देखते हैं हर एक घर में अपने अपने कायदे कानून होते हैं। अगर परिवार के सभी सदस्य उन कायदे अनुसार चलेंगे तो घर की व्यवस्था और सबकी अवस्था अच्छी रहेगी और घर में शांति रहेगी। यह भी हमारा परिवार है। तो हमें भी अपने पिता की यह चाहना जरूर पूरी करनी है ताकि हमारा यह परिवार सलामत रहे। सब टॉपिक है सर्विसेबल बनना। हमारे मीठे बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं। प्यार की निशानी है आप समान बनाना। सो बाबा हमें आप समान बना रहे हैं। फिर हम भी बाबा से उतना ही प्यार करते हैं। हमारे सच्चे स्नेह ने बाबा को नीचे खींच लाया है। तो अभी बाप की चाहना है कि हम पूर्वज अर्थात बड़े भाई अन्य आत्माओं को अपने छोटे भाइयों को आप समान बनाएं। इसलिए सर्विसेबल बन मनसा वाचा कर्मणा तथा तन मन धन और जन से सभी मनुष्य आत्माओं की सेवा करके उन्हें हम जैसा वारिस बनाना है। अतः उनका भी परिवर्तन करना है तथा विश्व परिवर्तन के कार्य की सेवा में भगवान के सहयोगी साथी बनना है। यह भी शिव बाबा की चाहना हम पूर्ण कर रहे हैं। सब टॉपिक है भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़ना। शिव बाबा चाहते हैं कि हम उनको बड़े प्यार से माता पिता शिक्षक सद्गुरु बच्चा सखा दोस्त जैसे भिन्न भिन्न संबंधों से याद करें। अर्थात बाबा मेरा सब कुछ है। यह हमारी स्थिति रहे तो अंतिम समय में हमें सिर्फ एक बाबा याद आएगा। अतः हमारी बुद्धि इधर उधर लौकिक संबंधों में नहीं जाएगी।
हम सहज वापस घर जाएंगे और अंतमतेसो गति श्रेष्ठ हो जाएगी एवं बाबा हमें सहज मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। सब टॉपिक है स्वमान में रहना। शिव बाबा हमारा सुप्रीम शिक्षक है। वे रोज रोज मुरली में हमें जो टाइटल स्वमान वरदान देते हैं, उन सभी का मनन चिंतन करके, धारणा करके उनका स्वरूप हम बने, यह प्यारे बाबा चाहते हैं। इतना ही नहीं, बाबा ने कहा है चारों ही विषय में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। इससे हमारी स्मृति तथा स्थिति शक्तिशाली बनेगी, हमारे अंदर समर्थी आएगी। इसलिए हमें अलग अलग स्वमान में रहना है। इससे हमारे शक्तिशाली पवित्र वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलते रहेंगे, तो स्वर्ग की भूमि तैयार होगी और चारों ओर श्रेष्ठ वातावरण बनाया रखा जाएगा। स्वयं भगवान, प्रकृति और सभी मनुष्य मात्र हमारा सम्मान करेंगे और ईश्वर पिता की भी मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने वचन दिया है कि जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट होकर रहते हैं, उनका जिम्मेदार बाप है। बाप उनको मदद करने लिए सदा बंधायमान है। सब टॉपिक है याद और सेवा का संतुलन रखना। बाप दादा चाहते हैं कि हम बच्चे सदा याद और सेवा के डबल लॉक में रहे और शिव बाबा के दुआओं के पात्र बने। बाबा का कहना है कि सदा हमें महादानी वरदानी बन बाबा से मिले हुए सर्व खजाने सबको बांटते रहना है। निरंतर परमधाम की स्थिति में रहना है। याद में रहकर बाप से सुख, शांति, शक्ति आदि लेना है और विश्व की सभी आत्माओं को प्रदान करना है। हमें स्वयं का अपना कुछ नहीं दान करना है। बाबा से इधर लेना है, उधर सबको बांटना है। यदि हम बाबा के सभी बच्चे सदा यही पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो सुख, शांति, पवित्रता के स्वर्ग की स्थापना के कार्य में बाबा को कितनी मदद होगी। हम तो बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। इसलिए याद और सेवा के डबल लॉक में हमें सदा रहना है। सब टॉपिक है हिम्मते बच्चे, मददे बाप। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, वे बाप दादा का आदेश तुरंत अमल में लाते हैं। वो बाबा की चाहना दिल से स्वीकार कर हिम्मत से पूर्ण करते हैं। वे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं और बाबा उनको बहुत मदद करता है। यह ध्यान में रख हमें हिम्मत करके बाबा की हर चाहना पूर्ण करनी है और उसकी मदद का लाभ उठाना है।
सब टॉपिक है सच्चे दिल पर साहब राजी। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा ही सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। शिव बाबा को सच्चाई, सफाई, पवित्रता बहुत प्यारी है। अंदर एक, बाहर दूसरा, ऐसे बच्चे बाप के दिल से उतरते हैं। सच्चे दिल से शिव बाप को प्यार करने वाले बच्चों से अगर कोई भूल हो गई तो वे बाप से छुपाते नहीं हैं, लेकिन उसी समय बाप को बताकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसे बच्चों से मीठा बाबा बहुत बहुत प्यार करता है। हम अगर बाबा के साथ सदा सच्चे रहेंगे तो हमारी कितनी तरक्की होगी। हम सदा उड़ते रहेंगे। टॉपिक का नाम है प्रत्यक्षता करने के लिए मनसा सेवा। परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के लिए जो ईश्वरीय सेवाएं करनी है, उनमें मनसा सेवा बहुत महत्व की है। मनसा सेवा के बिगर परमात्मा की प्रत्यक्षता हो ही नहीं सकती। इसलिए मनसा सेवा का स्वतंत्र विचार यहाँ किया गया है। मनसा सेवा को बेहद की सेवा, मनोबल की सेवा, विहंग मार्ग की सेवा, सूक्ष्म सेवा, संकल्प शक्ति की सेवा, याद बल की सेवा भी कहते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर ईश्वरीय स्मृति में श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों के साथ शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा मनसा सेवा की जाती है। शिव भगवानुवाच, अंत में आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी। नजर से निहाल करना पड़ेगा। अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी। अपनी स्मृति से उनका समर्थ बनाना पड़ेगा। उस समय भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है। अनुभवी मूर्त बन जाओ। मनसा सेवा को बढ़ाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। शिव बाबा तो दुरांदेशी, ज्ञान का सागर, जानी जाननहार है। तो उनके कहने के अनुसार अंत में मनसा सेवा की परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए बहुत ज़रूरत तो है ही। इसलिए बाप दादा ने समझाया है, अभी समय कम है और बहुत सेवा करनी है। सारी दुनिया को बाप दादा का संदेश पहुंचाना है। अभी तक परमात्मा ज्ञान गुप्त है। अब सबको इसका अनुभव कराना है। तो मनसा शक्ति द्वारा ही मन बुद्धि का परिवर्तन हमारी पवित्र शक्तिशाली वृत्ति द्वारा मनुष्य मात्र की वृत्तियां बदलकर थोड़े समय में करना है। सो आगे चलकर वृत्ति द्वारा सारे विश्व का वायुमंडल बदलकर अनगिनत आत्माओं की बेहद की सेवा करके सबका कल्याण करना है। इसलिए अभी से स्थूल सेवा के साथ श्रेष्ठ संकल्प शक्ति द्वारा सूक्ष्म सेवा करने का इशारा
बाप दादा ने किया है, क्योंकि अभी समय बहुत थोड़ा है और सेवा तो बहुत बहुत करनी है। 33 करोड़ आत्माओं की ऐसी सेवा करनी है कि हर एक कहे मेरा बाबा आ गया। तथा मनसा सेवा से 9 लाख सतयुग के लिए लायक आत्माएं बनानी है। वह शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष करनी है और सारे विश्व के माहौल का सुख शांति शक्ति में परिवर्तन करना है। इतनी सारी सेवा कम समय में सबके लिए फल प्राप्ति कराने वाली सुचारू रीति से इतने बड़े पैमानों में एक मनसा सेवा द्वारा ही कर सकती है। अतः अंतिम समय के लिए मनसा सेवा अति महत्व की है। सब टॉपिक है मनसा सेवा कौन कर सकते हैं। ब्राह्मण समाज में जो बाबा के सपूत हिम्मतवान बच्चे हैं, जो निरंतर स्मृति स्वरूप रहते हैं, श्रीमत पर चलने वाले, जो आज्ञाकारी, फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार बच्चे हैं, जो स्वराज्य अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी है, बाबा से प्राप्त सर्व खजाने बाबा की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में प्रयोग में लाकर बेहद में सर्व को प्रदान करते रहते हैं। ऐसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के संतुलन द्वारा महारथी रूप बसंत बने हुए बच्चे तथा निस्वार्थ सेवाधारी विश्व परिवर्तक बच्चे ही मनसा सेवा कर सकते हैं। इसका मतलब है जिन ब्राह्मण आत्माओं का बाप दादा ड्रामा स्वयं और लौकिक अलौकिक परिवार के ऊपर पूरा निश्चय नहीं है, अतः जो सदा प्रश्न चित्त और संशय बुद्धि वाले हैं, अलबेलापन आलस्य से जिनके कर्म, बोल, संकल्प, संबंध, संपर्क व्यर्थ है, संगदोष में रहने से सदा चिंता भय से परेशान है, इसलिए मुरली क्लास में अमृत वेला व दिनचर्या में उदास है। शिव बाबा की याद में रहने का उमंग उत्साह नहीं होता है तथा ज्ञान बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो फलस्वरूप योग, धारणा, सेवा का पुरुषार्थ यथार्थ नहीं होता है। ऐसे बच्चे मनसा सेवा कैसे कर सकेंगे? सब टॉपिक है मनसा सेवा का आधार। मनसा सेवा का आधार है शक्तिशाली मन अर्थात एकाग्रता की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संक्षेप में लाने की शक्ति, समाने की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति, बीती को फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, परदर्शन, परचिंतन, परमत से मुक्त, व्यर्थ मुक्त, सदा समर्थ रहे, स्वचिंतन करने की शक्ति, सारी दुनिया की आत्माओं के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना तथा पुरानी दुनिया से
बेहद का वैराग्य। लेकिन एक बाप से बेहद का प्यार, एक बाप दूसरा न कोई, आदि सामग्री जिनके मन में है वे मनसा सेवा सहज कर सकते हैं। सब टॉपिक है शांति की शक्ति द्वारा मनसा सेवा। आज सारे संसार में अशांति का वायुमंडल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सभी बेचैन, परेशान, अशांत है, सच्ची शांति की खोज में है। भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल, तनाव, झगड़े, छोटी मोटी लड़ाइयाँ जगह जगह चल रही है। आतंकवादी, दहशतवादी तंग कर रहे हैं। चारों ओर सभी प्रकार के डर है। डर की बीमारी से सभी परेशान है। अतः शांति सागर शिव पिता ने हमें शांति के वरदाता व मास्टर शांति सागर की स्मृति में रहकर शांति की शक्ति द्वारा मनसा सेवा करके सारे विश्व में शांति का वातावरण फैलाने का इशारा किया है। शांत स्वरूप की आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सारी दुनिया की अशांत, परेशान आत्माओं को शांति की शक्ति का दान देकर शाश्वत शांति की अनुभूति करानी है। इस बेहद की सेवा के लिए हमें शांति का फरिश्ता बनना है। परमधाम की स्थिति में व विश्व परिवर्तक की स्मृति में स्थित होना है और सारे विश्व को अर्थात विश्व की सारी मनुष्य सृष्टि, प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, क्योंकि वनस्पति से भी भावना स्वरूप सकाश ग्रहण हो सकती है और प्रस्फुटित भी हो सकती है, तथा धरती, जल, तेज आदि 5 तत्वों को शांति की शक्ति का दान देने की मनसा सेवा करनी है। तो वायुमंडल में फैली हुई अशांति, परेशानी, सूक्ष्म बेचैनी तथा सूक्ष्म प्रदूषण का परिवर्तन शांति, सुख, चैन के वातावरण में होगा। शांति के वाइब्रेशंस सारे विश्व में फैलेंगे और अशांत, दुखी आत्माओं को शांति, सुख की राहत मिलेगी। इससे शांति की शक्ति की प्रत्यक्षता होगी। वह शांति सागर परमात्मा की भी प्रत्यक्षता होगी। संगठन शक्ति द्वारा मनसा सेवा का बहुत महत्व है। अगर तपस्वी, योगी, ब्राह्मण आत्माओं की योग भट्टी एक ही स्थान पर या अलग अलग स्थान पर एक ही समय, एक ही संकल्प लेकर ज्वालामुखी स्थिति में सदा करते रहेंगे तो उस स्थान के वाइब्रेशन से वातावरण का परिवर्तन हो सकता है। अभी सारे विश्व में सभी जगह सच्ची शांति की चाहना व प्यास है। सच्ची शांति के लिए दर दर भटक रहे हैं। शांति के लिए सम्मेलन, सेमिनार आदि कर रहे हैं। उन सभी मनुष्य आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा यह शुभ समाचार देना है कि शांति का सागर स्वयं भगवान शांति का साम्राज्य स्थापन करने के लिए अभी इस धरा पर
आया हुआ है। शाश्वत शांति का वर्षा हमें दे रहा है। फिर अविनाशी शांति का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कराने के लिए हमारे उन भाई बहनों को लायक बनाना, यही सेवा अभी हमें ही करनी है। अच्छा, ओम शांति।